ये बहुत पहले से हो रहा था। सरकार के लोग मीडिया को भी खरीद रहे थे, पुलिस को भी उकसा रहे थे और भाजपाइयों को भी उसको उकसा रहे थे कि आप जाइए और अंदर जाकर के कुछ उसमें 3-5 करिए जिससे कि किसान आंदोलन बदनाम हो। लेकिन ये सच्चाई अब निकल के आ पाई है कि पत्रकार को किस तरह से भाजपा के लोग दबाव डाल रहे थे और मीडिया चैनल के लोग दबाव डाल रहे थे कि ये आंदोलन फ्लॉप हो, इसलिए खाली टेंट दिखाइए और लोगों से कहिए कि तुमको 200 रुपया यहाँ रखा गया है। ये समझ में आया। एक्चुअली है क्या, देश भारत में मीडिया चौथा स्तंभ है, बहुत बड़ा स्तंभ है ये, और इस स्तंभ को हमेशा निष्पक्षता से देखा गया है। और जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में यही सिखाया जाता है कि हम निष्पक्ष कैसे रहें, जो है वो दिखाएं। लेकिन अभी 10-5 साल में जब से झांसाराम अस्तित्व में आए हैं, उन्होंने पत्रकारों को इस तरह से परचेज कर लिया, चैनलों को इस तरह से खरीद लिया कि चैनल अब सरकार की भाषा बोलते हैं। पहले मीडिया विपक्ष का काम किया करता था। जी सर, आप कह रहे हैं कि मीडिया पर काफी प्रतिबंध लगा दिया गया और अब सोशल मीडिया पे भी रोक लगाया जा रहा है। इस पे देखिए सोशल मीडिया पे प्रतिबंध तो ये बहुत पहले लगाने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि जब टीवी नहीं दिखाता है तो सोशल मीडिया ही दिखाता है। और ये चाहते हैं कि जितना भी फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है या और भी सोशल मीडिया की चीजें हैं, इनको विराम लगाए, ताकि जो बहुत संख्यक लोग हैं जो 100, 200, 500 रुपए का डाटा खर्च करके खबर को इधर उधर कर देते हैं, इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। हालांकि अगर अमेरिका का ना होता, गूगल, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक अगर अमेरिका का ना होता तो अभी तक ये रोक लगा देते हैं। पत्रकारों की कार्रवाई जारी हो गया है। जी, पत्रकारों के साथ जो कार्रवाई है ये बहुत ही गलत हो रहा है, ये निंदनीय कार्य है और ये स्वतंत्र भारत के लिए, संविधान के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए और महापुरुषों के भारत के लिए बहुत निंदनीय वर्क है कि पत्रकारों के साथ कार्रवाई। बंता जी, जिस तरीके से एक चीज और निकल के आ रही है कि किसानों की तरफ से कुछ ये मीडिया में चल रहा है कि किसान जो है अब जो है दूध को 100 रुपए करेंगे, क्या ये सही कदम माना जा सकता है? ठीक है, देखिए जिसे हम उगाते हैं, जिसे हम पैदा करते हैं, उसका रेट हम सरकार पर निर्भर कर देते हैं, इसलिए क्योंकि हम संघ प्रणाली को मानते हैं, हम सरकार को मानते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार अच्छा निर्णय लेगी, सही निर्णय लेगी। लेकिन जब सही निर्णय नहीं लेगी, हमारा दूध सही रेट पर नहीं मिलेगा, हमारा अनाज, हमारी दाल चावल अगर सही रेट पर नहीं मिलेंगे तो किसान खुद निर्णय लेगा कि उसे दूध 100 रुपए बेचना है, आटा उसे 100 रुपए बेचना है, चावल उसे 200 रुपए बेचना है, वो खुद निर्णय करेगा। सब्जियां उसे किस रेट बेचनी है? भाई पैदा तुम नहीं करते, फिर भी हम तुम्हें अधिकार दे रहे हैं और तुम हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो जो पैदा करेगा उसका निर्णय करेगा। भंत जी, अभी जो है रेल के किरायों का, कई ट्रेनों का किराया जो है वो बढ़ा दिया गया, 2 से 3 गुना कर दिया गया है और ये दलील दी गई है कि जो कोरोना है उसकी वजह से, ताकि लोग सफर ना करें इसलिए बढ़ाया गया है। ये कहाँ तक जायज दिखता है? देखिए, प्राइवेटेशन भारत में जहाँ निजीकरण हो रहा है, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे वो हवाई जहाज का हो और चाहे वो खेती का हो, जितना निजीकरण बढ़ता जाएगा, प्राइवेटेशन बढ़ता जाएगा, उतना ही वस्तुएं, चीजें, सुविधाएं, संसाधन महंगे होते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा भारत के लोगों, अगर तुम ऐसी गहरी नींद में सोचे रहे तो तुम जितना कमाओगे उसका आधा पैसा तो सिर्फ तुम्हारे खाने पीने में चला जाएगा। और ये दोहरी शिक्षा के भारत में गरीबों, तुम अपने बच्चों को कभी पढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि शिक्षा का दोहरीकरण करके बड़े लोगों ने शिक्षा के ताले बंद कर दिए हैं तुम्हारे। भट्टे जी, किसान आंदोलन में आप काफी समय से हैं, लेकिन जो भूमिहीन है और जैसे SC ST के पास भूमिहीन लोग हैं और वो आज आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, इस भूमिहीन लोगों के लिए क्या कदम होगा? आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, पूरा भारत जानता है और भारत से पहले भाजपा के लोग जानते हैं कि जो रोज का मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, अगर वो काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो मजदूरी करने जाता है और उस पैसे कमा करके उससे सामान खरीद के लाता, तब घर चलता है। और जो मध्यम लोग हैं, जिनकी जिंदगी आसान चल रही है, जिनके पास घर है, कार है, बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकम के स्रोत बने हैं, वो कभी परिवर्तन नहीं चाहते, वो यथास्थितिवादी होते हैं। और जिन्होंने धन कमा करके बहुत सारा धन जुटा लिया है,
जो धनवान कहे जाते हैं, धनपशु कहे जाते हैं, बड़े लोग कहे जाते हैं, वो आखिर विरोध क्यों करेंगे? ये बात जानते हैं भाजपा के लोग, इसलिए तो तुम्हारी बात नहीं सुन रहे। उन्हें मालूम है कि कभी ये जन आंदोलन बन ही नहीं पाएगा, गरीब आदमी निकल के आएगा ही नहीं, और आएगा तो उसके घर वाले भूखे मर जाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, पत्नी उसकी रहने नहीं देगी। और मध्यम जो लोग हैं, जो मिडवे वाले लोग हैं, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है कि परिवर्तन हो, आंदोलन हो, और बड़े लोगों को जरूरत नहीं है। देश ऐसे ही चल रहा है, ये जानते हैं। मार्कंडेय काटजू ने कहा था कि देश के 90% गधे हैं, मूर्ख हैं। ये बात बिल्कुल सही थी, कोई गलत नहीं होने का। भंते जी, एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है जी, और दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं कि आज ही जो है बनारस में जो है, वाराणसी में भाजपा के एक नए हाईटेक दफ्तर का 6 करोड़ की लागत से जो बना है, उसका उद्घाटन है। जेपी नड्डा जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भैया पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ आम जनता पे बोझ डाल दिया जा रहा है। तो देखिए, पूरा भारत जानता है, हम सब लोग जानते हैं कि देश का जो धन है वो 5% लोगों के पास है, और 95% लोगों के पास गरीबी है, लाचारी है, भूखमरी है, पागलपन है, धर्म है, अफीम है, वो जातिवाद है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, और नेताओं के भाषणों का जहर है। 5% लोगों के पास धन है, और वो सरकार के साथ है, तो उनके पास कैसे कमी हो सकती है? अगर वो 5 स्टार भी बनाए, 11 स्टार बना दें हर जिले में भाजपा कार्यालय को, तब भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। अकेला अडानी अंबानी पर्याप्त उनके लिए। उन्हें आम आदमी से लेना देना नहीं है, उनका संबंध बड़े लोगों से है, और चल रहा है। कुछ पूछ रहे थे सर, ये धर्म की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी आज सरकार पे हैं, और अच्छा, देखिए, मैं बता रहा हूँ, केरल में चले जाइए, केरल का उदाहरण दे रहा हूँ। केरल में लोग पढ़े लिखे हैं, धर्मांध नहीं है, वहां कभी भाजपा की सरकार नहीं बनी। और जहां बिना पढ़े लिखे लोग हैं, धर्मांध हैं, गधे हैं, मूर्ख हैं, बैठ के ताश खेलने वाले लोग हैं, वह भाजपा की सरकार बनती रहती है, क्योंकि उन्हें आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। केरल के लोगों के लोग मूर्ख नहीं बना पाए ना, इसलिए वहां सरकार नहीं है। धन्यवाद। बिजनेस के बारे में मोदी जी ने कहा, तमाम सार्वजनिक जो उपक्रम है उनका जो है निजीकरण किया जा रहा है। तो मोदी जी ने कहा कि भाई सरकार का काम जन कल्याण का है, सरकार का काम जो है वो बिजनेस करना नहीं है। देखिए, वो 100 साल मेहनत करके आए हैं, वो देश को निजीकरण भी करेंगे, देश को हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे, और तुम में अगर हिम्मत हो तो उनका उखाड़ लीजिए, उनका कुछ कर लीजिए। क्या है हिम्मत? इतने बड़े किसान आंदोलन में जन आंदोलन नहीं बन पाया है ना। आज भी एक मोहल्ले में, दुनिया की छोड़िएगा, आप एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए दिल्ली का, इतने लोग रहते हैं, कई लाख लोग रहते हैं। अगर वो चले आते हैं यहाँ तो परिवर्तन नहीं हो जाता, लेकिन किसी को कोई चिंता विंता नहीं है। ये चाहते हैं निठल्ले लोग कि भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो। इसी वजह से ये नालायक लोग आज यहाँ पहुंच गए हैं और देश को बेचने पर तुले हैं। क्या लग रहा है बनते जी, अब ये आंदोलन का किस ओर जा रहा है? क्या हश्र होगा इसका, सफल होगा? देखिए, स्वतंत्र भारत में आंदोलन करने का हमें अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। असहमति जताना, विरोध करना कोई अपराध नहीं है, मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग अगर 5 साल भी यहाँ बैठे रहें, तब भी ये तानाशाही सरकार बिल वापस नहीं लेगी, नोट कर लेगी। क्योंकि वो जानते हैं कि ये धर्मांध लोगों का देश है, ये मूर्खों का देश है, ये शराबियों का देश है, ये गधों का देश है, उन्हें पता है। इसीलिए वो ऐसे निर्णय ले रहे हैं और कुछ होने वाला नहीं। तो फिर लेकिन कैसे चलेगा? ऐसे क्या चलेगा? अब ये पूरा देश जो मोदी विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं, संघ विरोधी हैं, वो साथ साथ इकट्ठे बैठे और इनको तख्ता पलट कर दें। जैसे होस्नी मुबारक का हुआ है, होस्नी मुबारक का हुआ, गद्दाफी का हुआ, तख्ता पलट करने की औकात नहीं भारत के लोगों में। ये ईवीएम से बताते हैं कि चुनाव भी जीतते हैं भाजपा वाले, और हर बार चुनाव भी लड़ने चले जाते हैं। अबे जब तुम्हें पता ही है कि ईवीएम से चुनाव हम हार जाएंगे, तो लड़ने क्यों जाते हो? अपने आप अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ जाएगा और बैलेट पेपर से वोट पड़ने लगेंगे। लेकिन बनते जी, फिर रिजल्ट कैसे आएगा? आप कह रहे हो बैठे रहेंगे 5 साल। बहुत सारी क्रांतियां हुई और क्रांतियों को दबाया गया। वो एक ये भी क्रांति है। स्वतंत्र भारत हुआ था, हमारे देश के शहीदों ने कराया, वो अंग्रेजों से आजाद कराया था। ये उनके चाचा हैं, ये काले अंग्रेज हैं। ये उनसे बहुत ज्यादा, इनके अंदर कोई दया, करुणाशील भाईचारा नहीं है, और ये यहाँ से कमा करके विदेशों में पैसा लगा रहे हैं।
इस समय 10,000 लोग हैं भारत में, 10,000, जिन्होंने कई हजार करोड़ की विदेश में संपत्तियां खरीद रखी हैं। जब ये देश खोखला हो जाएगा तो ये यहां से लेकर के भाग जाएंगे। इनका ये मंसूबा है, इन्हें भारत से कोई प्यार नहीं। आप भी बैठे रहेंगे फिर? स्वतंत्र भारत है, संविधान लागू है, अपराध मैं कर नहीं रहा हूं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर बहुत संख्यक लोग नहीं जागा, किसानों के साथ नहीं आया, तो ये बिल वापस नहीं